नमस्कार। आज हमारे पास एक काफी दिलचस्प स्रोत है। दीपक, असफलता से सफलता की यात्रा। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो 10वीं में फेल हो गया था और मतलब उसके अपनों ने ही उसे लगभग नकार दिया था। जी। तो आज हम इसी कहानी में थोड़ा गहराई से उतरेंगे, समझेंगे कि कैसे तानों और निराशा के बीच दीपक ने अपना रास्ता खुद बनाया। कहानी की शुरुआत, जैसा स्रोत बताता है, 10वीं के रिजल्ट से होती है। फेल। और फिर रिश्तेदार, मोहल्ले वाले सब मजाक उड़ा रहे थे। और सबसे ज्यादा दुखद तो शायद वो था जब पिता ने कहा, अब कुछ नहीं कर सकता तू। सोचिए जरा। बहुत मुश्किल, बहुत ज्यादा। लेकिन यहीं पर कहानी एक मोड़ लेती है। स्रोत में एक लाइन है जो मुझे बहुत दमदार लगी, जो दीपक ने शायद खुद से कही होगी। अगर रास्ता नहीं है तो खुद का रास्ता बनाऊंगा। ये सिर्फ कहने की बात नहीं लगती, ये एक इरादा है। बिल्कुल। और ये इरादा ही है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, खासकर तब जब आपका समाज, आपके अपने लोग ही आप पर सवाल उठाने लगें। स्रोत हमें यही तो दिखाता है कि कैसे हम एकेडमिक असफलता पर अक्सर जिंदगी का अंत मान लेते हैं। हाँ। आत्मविश्वास एकदम टूट जाता है। ऐसे में जैसा दीपक के केस में हुआ, वो अंदर की आवाज, वो संकल्प, वही सहारा बनता है। सिर्फ पास फेल से ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप उस सिचुएशन से निपटते कैसे हैं। सही कहा। और स्रोत बताता है कि दीपक ने हार नहीं मानी। मतलब उसने एक पुराना सा मोबाइल उठाया और यूट्यूब से डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू किया। जी। सिर्फ देखना नहीं, बल्कि रात रात भर जागकर सीखना, नोट्स बनाना। स्रोत इस मेहनत पर काफी जोर देता है। पर एक सवाल है मेरे मन में, क्या स्रोत ये बताता है कि ये सफर आसान था? मतलब सिर्फ यूट्यूब से सीखना, बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के। ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, स्रोत का फोकस तो दीपक की सफलता पर है, लेकिन ये इशारा साफ है कि सफर बिल्कुल आसान नहीं था। रात रात भर मेहनत, ये शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। डिजिटल रिसोर्स जैसे यूट्यूब मौके तो देते हैं, बिल्कुल देते हैं, खासकर छोटे शहरों या गांव के युवाओं के लिए, जहां शायद अच्छी कोचिंग वगैरह ना हो। लेकिन स्रोत ये भी दिखाता है कि सिर्फ रिसोर्स होना काफी नहीं है। दीपक की कहानी में वो दृढ़ता, वो लगे रहने की जिद, वो साफ दिखती है। शुरू में क्लाइंट मिलना आसान नहीं रहा होगा। हाँ, फ्रीलांसिंग में होता है अक्सर। बिल्कुल। तो ये सेल्फ लर्निंग और फिर उसे असल दुनिया में अप्लाई करने का एक बड़ा उदाहरण है। हाँ, और इसी मेहनत का, इसी लगन का नतीजा निकला। स्रोत बताता है कि धीरे धीरे उसे फ्रीलांसिंग के काम मिलने लगे और फिर एक और कदम आगे बढ़ाया उसने। अपना स्टार्टअप शुरू किया है। रूरल रीच नाम बताया गया है स्रोत में। जी, रूरल रीच। नाम से तो लगता है कि फोकस ग्रामीण इलाकों पर होगा। बिल्कुल, नाम तो यही इशारा करता है। स्रोत बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाता स्टार्टअप के बारे में, लेकिन रूरल रीच नाम और दीपक की अपनी पृष्ठभूमि देखें तो हाँ, अंदाजा यही लगता है कि शायद ये ग्रामीण बिजनेस या टैलेंट को डिजिटल दुनिया से जोड़ने का काम करता हो। अच्छा। और जो बात इसे और भी खास बनाती है, वो ये कि स्रोत के मुताबिक आज ये स्टार्टअप 50 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहा है। अरे वाह, 50 से ज्यादा। जी। तो ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं रह जाती। फिर ये दिखाता है कि कैसे एक इंसान का संघर्ष पूरे समुदाय के लिए पॉजिटिव बदलाव ला सकता है, खासकर रोजगार के मौके पैदा करके। कमाल है। और कहानी का वो हिस्सा तो मतलब दिल छू लेता है, जहां स्रोत बताता है कि वही लड़का जिसे कभी स्कूल में फेल माना गया था, आज कॉलेजों में जाकर स्टूडेंट्स को मोटिवेशनल टॉक देता है। हाँ। और उसके पिता, जिन्होंने कभी कहा था कुछ नहीं कर सकता, आज कहते हैं मुझे तुझ पर गर्व है। ये तो बिल्कुल फिल्मी लगता है। हाँ, ये जो भावनात्मक मोड़ है ना, ये कहानी को और पावरफुल बनाता है। और यहीं पर स्रोत का जो सेंट्रल मैसेज है, वो उभर कर आता है। क्या है वो? जैसे वो कहते हैं, मार्क्स फेल हो सकते हैं, लेकिन मेहनत कभी फेल नहीं होती। बिल्कुल। या फिर वो दूसरी बात, जिंदगी में गिरना बुरा नहीं, बुरा है गिरकर उठने से मना करना। स्रोत बहुत क्लियरली मेहनत, हारना मानने का जज्बा और सेल्फ बिलीफ को सफलता की असली कुंजी बता रहा है, न कि सिर्फ वो कागज के ग्रेड्स। सही कहा। ये उस सोच को चैलेंज करता है जो अक्सर नंबर्स को ही काबिलियत मान लेती है। तो कुल मिलाकर दीपक की ये कहानी, जैसा हमें स्रोत से पता चली, एक जबरदस्त उदाहरण है कि कैसे शुरुआती असफलताएं, सामाजिक दबाव, इन सब के बावजूद अगर इरादा पक्का हो, मेहनत का जज्बा हो, तो इंसान न सिर्फ मुश्किलों से उभर सकता है, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन सकता है। बिल्कुल। और इस पूरी कहानी को जानने के बाद
स्रोत हमें बहुत जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। क्या सवाल? वो ये कि समाज का और कई बार परिवार का भी नजरिया अक्सर सफलता मिलने के बाद ही क्यों बदलता है। ये तो है। वो भरोसा, वो सपोर्ट जिसकी जरूरत इंसान को असल में संघर्ष के दिनों में सबसे ज्यादा होती है, वो उसे तभी क्यों नहीं मिलता? हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। ये सोचने की बात है कि हम पर्सनली और कलेक्टिवली असफलता को देखते कैसे हैं, और क्या हम उन लोगों का हाथ थामने के लिए तैयार हैं जो उस वक्त गिर रहे होते हैं, या हम सिर्फ तभी ताली बजाते हैं जब वो उठकर दौड़ने लगते हैं। ये एक बड़ा सवाल है।